Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 12 पे बात करेंगे। देखो, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, जो उनकी दो एपी की जो 100वीं टर्म है उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो उन दो एपी की जो 1000th टर्म है उनका डिफरेंस कितना होगा। तो देखो, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस तो सेम है। कोई भी हम दो एपी लेट करेंगे तो देखो, लेट एपी, पहली एपी हम लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो AN निकालने हैं, एक तो A100 और एक A1000। ठीक है, 1000 बोला उसने। तो A100 क्या हो जाएगा, पहले AN का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A100 क्या बन जाएगा, A प्लस N क्या है 100, 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 99, तो A प्लस 99D। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अब A1000 अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा A प्लस 999D, क्योंकि n की वैल्यू अब क्या होगी 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999D। ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट एपी से ये दो इक्वेशंस A100 और A1000, पर इसने कहा है कि कोई दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लेट सेकंड एपी, दूसरी एपी हम मान लेते हैं क्या है B1 B2 B3 ऐसे चलती जा रही है Bn तक। ठीक है, वही An का फॉर्मूला लगाएंगे हम, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A100 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी B1 प्लस N माइनस 1, N वही है 100, 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 99D। ये क्या होगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, A1000 लिखेंगे ऐसे ही, सॉरी B100 लिखा जाएगा ना, हमने B टर्म लिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा B100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे हम B1000, फर्स्ट टर्म B है प्लस N माइनस 1, 1000 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 999D। ठीक है, ये क्या होगी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब इसने देखो क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। दो एपी है, उनकी 100th टर्म है ना, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो इन दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, A100 माइनस B100 किसके इक्वल दिया हुआ है, 100 के इक्वल दिया हुआ है। तो A100 की क्या वैल्यू है A प्लस 99D माइनस B100 की क्या वैल्यू है B प्लस 99D इक्वल टू 100। अब देखो A प्लस 99D माइनस अंदर जाएगा B माइनस 99D इक्वल टू 100। अब देखो 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, अब क्या बच गया A माइनस B इक्वल टू 100। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन A है। ये तो गिवन था हमें कि A100 और B100 का डिफरेंस कितना है 100 है, उससे ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, सॉरी 1000 टर्म। तो इसकी 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। क्या बताना हमें, A1000 माइनस B1000 कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A1000 की क्या वैल्यू थी A प्लस 999D सॉरी। ठीक है, माइनस B प्लस 999D। ठीक है, ओपन करेंगे ब्रैकेट, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। ठीक है, तो अब देखो 999D से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया A1000 माइनस B1000 क्या आया A माइनस B। ठीक है, अब देखो A माइनस B किसके इक्वल था 100 के, तो इस इक्वेशन अगर A को इस इक्वेशन में हम पुट करें तो A1000 माइनस B1000 किसके इक्वल आ गया, ये मान लो इक्वेशन B है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सॉरी पुटिंग नहीं, कंपेयर करो आप, देखो A माइनस B दोनों तरफ है तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B। A और B इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो देखो इधर भी A माइनस B इधर भी A माइनस B, A1000 माइनस B1000 किसके इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल। A1000 माइनस B1000 इक्वल टू 100।
सॉरी, देखिए इसने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो 1000 टर्म, तो दो एपी है, उनकी 1000 जो टर्म है उनका डिफरेंस क्या आएगा, तो उनका डिफरेंस क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, दो एपी लेट कर लेंगे अलग अलग, दोनों से A100 B100 A1000 B1000 निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है, हाउ मैनी कितने नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इनका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप खुद से कर लोगे। देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999। अब इसको चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये 7 से डिविजिबल नहीं आया। ठीक है, 5 रिमाइंडर आ गया, 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 रिमाइंडर जो है ना उसको 999 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 994, 994 आएगा। तो 994 लास्ट टर्म हो जाएगी 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है, 994 है हमारी। कैसे पता चला, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट ले ली, उसको 7 से डिवाइड करके देखा, कंप्लीटली डिविजिबल वो नहीं थी, जो रिमाइंडर आया उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो 994 आपकी क्या आ गई, लास्ट टर्म आ गई 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो अब लास्ट टर्म तो आपकी एन तो क्या हो गई, एन लिख लेते हैं, 994 हो गया। अब फर्स्ट टर्म भी देखनी पड़ेगी हमें, फर्स्ट टर्म 3 डिजिट की। ठीक है, देखते हैं 100 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, डिवाइड कर करके देखोगे आप 104 भी नहीं है, 100 जो 5 है वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। उसके बाद हम 82 निकालेंगे। 82 कैसे निकालोगे आप, 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, 105 में 7 ऐड करेंगे तो ही तो नेक्स्ट टर्म आएगी, तो 82 क्या हो गया, 105 प्लस 7, इसका मतलब क्या हो गया, वो 112। ठीक है, तो एपी क्या बनेगी, 105 112, उसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 119, ऐसे लास्ट टर्म क्या होगी 3 डिजिट की, 994 हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपकी एपी। अब इससे आपको हाउ मैनी यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी आपके पास 7 है, A1 है 105, AN है 994। फॉर्मूला वही लगाना, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी है, ये भी है, N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक खुद सोल्व कर लोगे आप। उसके बाद सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम A निकाल लेते हैं, A1 फर्स्ट टर्म। देखो 10 है, 10 तो 4 की टेबल में नहीं आता, 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, 10 के बाद आपको पता है 4 3 12, 12 आएगा सबसे पहला नंबर, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई 12। A2 क्या हो जाएगा भाई, अगला नंबर जो 4 से डिविजिबल है, 12 प्लस 4 16। ठीक है, ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा 20। अब AN क्या हो जाएगा, 254 की टेबल में नहीं आता, उससे पहले क्या आएगा, 249 भी नहीं आता, 248 आएगा जो 4 की टेबल में आएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लोगे 250 को, जैसे 7 में क्या था, रिमाइंडर को 250 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास लास्ट टर्म क्या आ गई जो 4 की मल्टीपल है, 248। तो आप, और डी क्या हो गया आपका 4 ही होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो 4 4 ऐड होता जाएगा, हर बार डी की वैल्यू क्या होगी 4। आपको हाउ मैनी मल्टीपल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही लगाओगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास है, ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है, आपको सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितने मल्टीपल होंगे 4 के 10 और 250 के बीच में, आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 13 और 14 दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन 15 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम शुरू करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। 2 एपी आपको दी हुई है 63, 65, 67 अप टू सो ऑन एंड 3, 10, 7 एंड सो ऑन आर इक्वल। तो कह रहा है कि कौन सी वैल्यू है एन की जहाँ पे उनकी nth टर्म जो लास्ट टर्म है ए एन की जो वैल्यू वो इक्वल आएगी। ठीक है, एन की एक वैल्यू ऐसी लाई करती है जिसमें इन दोनों की टर्म सेम आएगी। ठीक है, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट एपी ले लेते हैं पहले तो। ठीक है, फर्स्ट एपी ले लेते हैं 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए1 की वैल्यू क्या हो गई 63।
डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 है 65 माइनस 63, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाओ, n हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म होगी इसके इक्वल। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an हमें नहीं पता, a पता है 63 प्लस n भी हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आपकी 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सोल्व करोगे an इक्वल टू 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2। तो देखो an इक्वल टू 63 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 61 प्लस 2n, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहली एपी को हमने सोल्व किया, उसकी an वैल्यू निकाली, an क्या है 61 प्लस 2n। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एपी ले लेते हैं जो क्या है 3, 10, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, a की वैल्यू क्या है इसमें 3, डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 जो कि क्या है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो डी क्या आ गया आपका 7। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an इक्वल टू a क्या है आपका 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा an इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, n तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 7n माइनस 7, तो an का क्या आ गया आपका 7n माइनस 4। ठीक है, 3 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, और आगे क्या है 7, तो 7n माइनस 4, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इसने देखो क्या क्या पूछा है, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इज इक्वल, तो कौन सी टर्म इक्वल होगी, इसका मतलब दोनों an कहीं इक्वल होंगे, तो an को क्या करेंगे इक्वल, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे अब। ठीक है, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों क्वेश्चंस को इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो वहां से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो देखो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, 7n प्लस का 2n उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n, तो 61 और 4 कितना हो गया 65 इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना बच गया 5n, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, तो इसका मतलब A13 जो इस AP का है, इस AP का जो A13 है वो किसके इक्वल होगा इस AP के A13 के। कहने का मतलब है कि इस AP में जो 13th टर्म आएगी ना, इसी AP में भी 13th टर्म वही रहेगी। ठीक है, आप फाइंड आउट करके भी देख सकते हो, इसका A13 निकालो, इसका A13 निकालो, दोनों वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 15। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द APs whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। वो AP फाइंड आउट करनी है आपको जिसकी थर्ड टर्म तो आपको क्या दी हुई है 16, A3 की वैल्यू क्या है 16, उसके बाद कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवंथ टर्म है वो किसके इक्वल है फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड कर रही है 12, तो ये इक्वेशन बन सकती है। सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रही है, तो A7 किसके इक्वल हो गया A5 प्लस 12। तो यहाँ से देखो अगर A5 इस तरफ आता है तो A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, ये इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब A3 से आप इक्वेशन बना लोगे AN का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, क्या बन जाएगी A3 इक्वल टू A प्लस 2N सॉरी 2D, N की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2D। ठीक है, A3 आपको गिवन है तो A प्लस 2D किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल आ गया, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से देखो A7 क्या फॉर्मूला लिखोगे, A7 आपका क्या रहेगा A प्लस 6D माइनस A5 क्या आएगा A प्लस 4D इक्वल टू 12। जब आप इसको सोल्व करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से जब आपको D की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि ये जो टर्म्स दी हुई है सारी सेम AP की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप D की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी A की वैल्यू आ जाएगी। भाई दो वेरिएबल है, एक हमें पता चल गया, दूसरे की वैल्यू A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, A की वैल्यू आ गई आपके पास, D की वैल्यू भी आ गई आपके पास, तो आप AP लिख दोगे फर्स्ट टर्म तो
ए की वैल्यू आ जाएगी, वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर उसमें सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, ए1 में डी ऐड कर दोगे, फिर ए2 में डी ऐड कर दोगे, तो आपको वो एपी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले क्या करोगे, ए3 लिखा हमने, फिर ए7 माइनस ए5 को इक्वल टू 12 को सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए मिल जाएगा हमें। ए और डी मिलने के बाद हम एपी फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब, सॉरी 17th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है कि इस एपी के लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, लास्ट टर्म से, तो जब भी लास्ट टर्म आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो एपी को रिवर्स कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ से इसको ए1 मानना है, फिर ए2 ए3 लास्ट की जो टर्म है ना वहां से 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हम इस यहाँ से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो लास्ट टर्म जब आपके पास लिखा हुआ हो तो सबसे पहले क्या करोगे, रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द एपी। ठीक है, एपी को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 253, यहाँ से डी की वैल्यू देखो +5 हो रहा है ना, 3 + 5 8, 8 + 5 13, तो यहाँ से अगर आप रिवर्स करोगे तो -5 होता जाएगा, 253 से छोटे आएंगे, तो 253 में से -5 करोगे क्या आएगा, 248, 243 अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, बस इसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ए की वैल्यू क्या हो गई 253, डी की वैल्यू क्या हो गई A2 माइनस A1 यानी -5, एन की वैल्यू हो गई आपको 3। ठीक है, आपको निकालना क्या है, A20 निकालना है ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई 20, तो A20 निकाल लोगे आप, A + 19 डी, और डी की वैल्यू क्या है आपकी -5, तो A20 क्या आ जाएगा, A की वैल्यू है 253 + 19 इंटू -5, बस इसको आपको सोल्व करना है, A20 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या किया भाई, देखो लास्ट टर्म अगर आ जाए तो आप एपी को रिवर्स कर दोगे, कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा, तो -5 क्या हो गया डी, ए की वैल्यू होगी 253, ए एन लास्ट टर्म आपको 3 गिवन है, और एन A20 निकालना है, तो जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो एन है, एन की वैल्यू क्या हो गई 20, तो A20 आपको फाइंड आउट करना है, तो A20 क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपको A20 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 में आपको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखो क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म मतलब A4 + A8 क्या दिया है आपको 24। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th A6 + 10th A10 इक्वल टू 44 आपको दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, तो आपको पहली 3 टर्म निकालनी एपी की, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू चाहिएगी, ए की और डी की। ए की और डी की वैल्यू आपके पास होती है तो आप कोई भी एपी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, आप फॉर्मूला लिख के कर लेना। A4 क्या हो जाएगा, A + 3D + A8 आपका क्या हो जाएगा, A + 9D, किसके इक्वल है 24 के, तो इसको देखो A और A क्या हो गया 2A + 9 और 3 क्या हो गया 12D इक्वल टू 24। देखो थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा A, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 12। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, सिमिलरली इसमें करते हैं, A6 को आप क्या लिखोगे A + 5D + A10 को लिखोगे A + 9D, किसके इक्वल है 44 के। ठीक है, तो देखो A और A क्या हो गया 2A + 9 + 5 14D इक्वल टू 44। इसमें भी थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म से, तो क्या लिखोगे 2 कॉमन आ जाएगा, तो A + 7D इक्वल टू 22। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। तो जैसा हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ गई तो क्या करोगे आप, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, वहां से देखो A कैंसिल हो जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू आने के बाद आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको A मिल जाएगा। ठीक है, A और D आने के बाद तो आप कोई भी एपी लिख सकते हो, A आ गया तो फर्स्ट टर्म होगी, D आ गया तो उसमें A1 में D ऐड कर देंगे तो सेकंड आ जाएगी। ऐसे आप 3 टर्म आपको लिखनी है एपी की। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था A4 + A8 24 के, A6 + A10 44 के, इन दोनों से हमें 2 इक्वेशन मिली, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A और D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उससे आप पहली 3 टर्म एपी की लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 19 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 19 और 20 बिल्कुल सिंपल आपको दिए हुए हैं। देखो, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में काम शुरू किया, एनुअल सैलरी ₹5000। 1995 में काम शुरू किया, जो एनुअल सैलरी क्या थी उसकी
₹5,000 ईयरली, एक साल में इतनी सैलरी मिलती थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसको इंक्रीमेंट मिलता है 200 हर साल। हर साल इंक्रीमेंट कितना मिलता है? ₹200 मिलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई कि इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच ₹7,000, कौन से साल में इसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। देखो पहले साल कितनी थी? 5,000, अगले साल 200 बढ़ गई तो 5,200, फिर 200 बढ़ी 5,400। ये कह रहा है कि 7,000 कब हो जाएगी? तो 7,000 क्या हो गई? आपकी एपी की लास्ट टर्म हो गई। तो ये क्या हो गया आपका? A1 5,000, डी क्या है आपका? 200। ठीक है, हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और AN क्या है? AN है आपका 7,000। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू इस फॉर्मूले से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। तो n की वैल्यू जो आएगी उसका मतलब है कि इतने सालों बाद उसकी सैलरी 7,000 हो गई। तो 1995 में वो आप ईयर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू यहाँ से आपकी 11 आ जाएगी जैसे। ठीक है, 11 ईयर आपकी n की वैल्यू आ गई। तो ये पूछ रहा है कौन से साल में 7,000 हुई। तो 1995 में अगर आप 11 साल ऐड करते हो तो क्या आता है भाई? 2006। तो 2006 में इसकी सैलरी 7,000 होगी। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इस ईयर में ऐड कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें क्या दिया हुआ है? रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक किसी साल के पहले वीक में क्या करती है रामकली? ₹5 सेव करती है। ठीक है, फिर क्या करती है वो? एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। हर वीक उसकी इंक्रीमेंट कितने इंक्रीज कर देती है? 7 में 1.75 सेविंग्स में। तो पहले 5 था, फिर उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 1.75। तो क्या आ जाएगा? 6.75। ठीक है, तो अगले हफ्ते क्या हो गई सेविंग? 6.75। फिर 1.75 की सेविंग बढ़ गई तो कितना हो जाएगा भाई? 6.75 में 1.75 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8.50। ठीक है, ऐसे ही क्या बन गई आपकी? एपी बन गई। पूछा क्या है इसने? इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। तो कह रहा है ऐसे सेविंग करते करते उसको 20.75 सेविंग हो गई nth वीक में। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? an की वैल्यू, आपको a की वैल्यू पता है 5 है। ठीक है, d की वैल्यू क्या है? हर बार कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1.75 का। तो d की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1.75 हो गई। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पता है आपको 20.75, a पता है 5 है, d की वैल्यू क्या है? 1.75। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने वीक में उसकी इनकम 20.75 सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था 5.2 का। ठीक है, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।